नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। मीरा भाईंदर शहर को 1 करोड़ 60 लाख की 2 परियोजनाएं भेंट दी गई। ये 2 परियोजनाएं क्या हैं, पहले हम आपको बताना चाहते हैं। पहली परियोजना घोड़बंदर किले पर 100 फीट ऊंचा झंडा लगाना और दूसरा मीरा भाईंदर शहर में मराठा भवन बनाना। ये दोनों परियोजनाएं आज स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्यगृह में विधायक प्रताप सरनाइक और विधायिका गीता जैन और साथ ही कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज हैं उनके हाथों किया गया। इस विषय पर हमने यहाँ पर मौजूद कई नेताओं से बात की और साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज हैं उनसे भी बात की। उनका इस विषय पर क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका आरक्षण रद्द हो गए कि आप मराठा समाज, ये फॉरवर्ड क्लास है, वो पुढारलेला वर्ग ऐसे मराठी में उसको संबोधित करते हैं, पॉलिटिकल डोमिनेटिंग क्लास है। अभी एक ही पहला पर्याय है कि आपको फिर एक बार सोशल, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड सिद्ध होना चाहिए। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त ये है कि पहले आपको आरक्षण देना है ना, तो आप पहले समाज को सामाजिक और आर्थिक मागास सिद्ध करिए। जो आज मराठा समाज को जो वसतिगृह और मराठा भवन का जो भूमि पूजन समारोह हुआ है, मैं विधायक प्रताप सरनाइक का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने गरीब मराठा समाज जो है उनको आरक्षण नहीं है अभी, तो किस तरह से हम उनको न्याय दे सकते हैं, किस तरह से हम उनको उनके पैर पे कैसे खड़ा कर सकते हैं, तो उसका एक प्रयास है। तो एक अच्छी बात हुई है यहाँ अपने मीरा भाईंदर में। एक मराठा भवन, एक अद्यावत एक गरीब मराठा को ये मिलेगा, वो मैं अभिनंदन करता हूँ अपने विधायक प्रताप सरनाइक। घोड़बंदर किले का जो संवर्धन, जो जतन हुआ है, ये अच्छी बात है, क्योंकि संवर्धन जतन ये सब एएसआई की नॉर्म्स और कंडीशन से चलता है। और अनेक किले ऐसे हैं कि वो सब एएसआई की प्रॉपर्टीज है, तो इतने परमिशंस में इतनी दिक्कत आती है। पर आज 3 साल मैं आया था, किले कैसा संवर्धन जतन होना चाहिए, कंजर्वेशन रिस्टोरेशन कैसा होना चाहिए, मैंने उनको एक गाइडलाइन दी थी। आज मुझे खुशी है कि उस तरह से ही उन्होंने कंजर्वेशन रिस्टोरेशन किया। इसका मॉडल बाकी किलो जो है, जो एएसआई की प्रॉपर्टीज नहीं है, वो जो रेवेन्यू की प्रॉपर्टीज है, जो फॉरेस्ट की प्रॉपर्टीज है, वो कर सकते हैं। ध्वज है, आज 100 फुट का ध्वज का भूमि पूजन हुआ है और भगवा ध्वज ये शिवाजी महाराज के स्वराज्य का प्रतीक है। जो स्वराज्य शिवाजी महाराज ने कहा था कि मेरा स्वराज्य सुराज्य होना चाहिए, तो ये ध्वज भी अपने विधान भवन से दिखेगा, मुंबई मंत्रालय से दिखेगा। जब वो दिखेगा तो शिवाजी महाराज का जैसे स्वराज्य सुराज्य था, उस तरह से लोक प्रतिनिधि काम करना चाहिए। आज का तानाजी मालूम से मराठा भवन का भूमि पूजन होगा। उसके लिए केंद्रीय मंत्री, पंचायत राज मंत्री माननीय कपिल पाटिल साहब, छत्रपति संभाजीराजे महाराज, छत्रपति शिवेंद्रराजे भोसले महाराज, एमएलए नीतीश रानी साहब, यहाँ के लोकल विधायक प्रताप सरनाइक साहब और गीता जैन मैडम, साथ साथ अपने पालक मंत्री भी यहाँ मौजूद हुए थे और उनके हाथ से आज का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। जो महाराष्ट्र शासन की मदद से, उनके डायरेक्शन से 7 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उनके दिशा निर्देश पे महाराष्ट्र शासन के बहुत दिन के बाद मीरा भाईंदर को एक साथ राउंड अबाउट 1050 करोड़ का निधि उपलब्ध हुआ। साथ में 700 करोड़ रुपए, उसके अंदर सीवरेज है, देन 516 करोड़ रुपए उसके लिए पानी का है और 3 करोड़ 60 लाख रुपए जो लेक का रेनोवेशन का है। तो कुल मिला के राउंड अबाउट 1700 करोड़ रुपए मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विविध काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उपलब्ध कर दिए। ये तो हमारा ड्यूटी करना हमारा काम है और आज प्रशासन सरकार के दिशा निर्देश पे काम करना मेरी जिम्मेदारी है। जितना काम स्लो चल रहा था उसको गति देना मेरा जिम्मेदारी है, वो मेरा कर्तव्य का एक भाग है। और इसीलिए जो काम बन रहे और ये पहले से चालू है, आज अचानक 1 महीने से या 5 दिन से नहीं बन रहे, ये साल जैसे कि मराठा हॉस्टल का है 10-12 साल से। अभी आपने सुना मराठा महासंघ 22 साल से उसका फॉलोअप कर रहे थे, लेकिन ये पीरियड में उसका भूमि पूजन हो रहा है और महापालिका उसका जो आगे वाला काम है उसका पूरा करके, जिसको जो बोलने का डेमोक्रेसी में हर एक को अपना अधिकार है, किसको क्या बोलना उसके ऊपर मेरा कमेंट्स नहीं, मेरा नो कमेंट्स है। मैं इतना जानता हूँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो हम दिशा निर्देश से काम कर रहे हैं और आगे भी वही काम करते जाऊंगा। जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। जो 3 लाख से लेकर 10 लाख का पॉपुलेशन है हमारे देश में, आज भी बोलता हूँ 3रा नंबर है और महाराष्ट्र में हमारा 1ला नंबर है। और जो 7वां नंबर की बात चल रही है, पूरे
जैसे बीएमसी का 2 करोड़ 3 करोड़ का पॉपुलेशन है, पूरे देश में सब टाइप की कारपोरेशन है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास एंड डी क्लास, तो ये सब कुल मिला के हमारा 7वां नंबर है। तारीफ तो नेता यहाँ पे जो नेता उपस्थित थे उन्होंने की। शहर के एक नेता हमारे खिलाफ कुछ न कुछ बातें कर रहे हैं, मगर हमें गर्व इस बात का है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, राज्य के नेता और साथ ही में पालक मंत्री भी यहाँ पे उपस्थित थे, और जो अच्छा काम है उसको अच्छा ही बोलना चाहिए। पिछले कई सालों से जो नेताओं ने मीरा भाईंदर शहर अपनी खुद की प्रॉपर्टी के तौर पे मीरा भाईंदर शहर को दबोचा, मीरा भाईंदर शहर को हमारे मराठी में कहते हैं कि मरे हुए आदमी के सर का लोनी खाना, वैसा काम अगर किसी ने किया रहेगा, मगर अच्छा काम प्रशासकीय राज्य में अगर नाट्यगृह बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, महानगर पालिका की प्रशासकीय इमारत बन रही है, नरवीर तानाजी मालुसरे के नाम का एक मराठा भवन और साथ ही में बस्ती गृह बनने जा रहा है। 3 तारीख को वारकरी भवन का भूमि पूजन है। 20 तारीख को हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का भूमि पूजन है। तो उसके बाद में अगले महीने, उसके नवंबर महीने में और बहुत सारे जो राज्य शासन ने हमें पैसे दिए और मेरे विधायक निधि से बहुत अच्छे अच्छे काम हम लोकार्पण कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। इधर इतना अच्छा काम शहर के विकास के माध्यम से होता है और सभी समाज के लोग अगर खुश है तो उसकी वजह से तो मछली तो पानी जल बिना तो तड़पेगी, उनको तड़पने दे। हमारे विधायक और विकास का काम हम करते रहेंगे। जो आदमी पूरे कपड़े पहनते हैं उनको उम्मीदवारी अगर कोई देंगे तो ठीक है, टॉवेल वाले को उम्मीदवारी अगर कोई देंगे तो लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि 3 साल पहले एक्सेप्ट नहीं किया और गीता जी ने उनका डिपॉजिट जब्त कर दिया। मैं लोगों से चुना हुआ, तीसरी बार से चुना हुआ विधायक हूँ और लोगों ने मुझे 84,000 से ज्यादा वोटों से जिता के अगर दिया है तो मैं लोगों के काम करूँ। ये सुषमा अंधारे कौन है जो कल पार्टी में आई और आज बातें करती है? आज तक शिवसेना प्रमुख और शिवसेना के नेताओं के नाम पे गाली गलौज करने वाली एक आध नेता अगर मीरा भाईंदर शहर में के अगर कुछ भी बताती रहेगी और बोलती रहेगी तो वो गलत है। उन्होंने अपने पूर्व इतिहास देखना चाहिए कि मैं किस चीज़ों से यहाँ तक आई हूँ और किसके बारे में मैं बोल रही हूँ, मगर उनके बारे में मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है। मैं तो विकास के तौर पे विकास का काम इस मीरा भाईंदर में करना चाहता हूँ। और देखिए, पिछले 2-3 महीने से अगर आप देख रहे हैं तो स्विमिंग पूल का लोकार्पण हो गया, स्केटिंग ट्रैक का लोकार्पण हो गया, नाट्यगृह का लोकार्पण हो गया, बहुत सारे भूमि पूजन हो रहे हैं। करीबन 1100 करोड़ रुपए के विकास के काम हमने महानगर पालिका को सुपुर्द किए और साथ ही में करीबन 1500 से 2000 करोड़ रुपए राज्य शासन ने हमें दिया है। तो हम उस विकास के लिए बात करेंगे। राजनेता कौन क्या कर रहा है और कैसी बातें कर रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है। हम बहुत अच्छा काम मीरा भाईंदर शहर के लिए दोनों विधायक के मिलकर करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। भूमि पूजन और उद्घाटन का ये दौर चलते रहेगा। अब तक सत्ता जिसकी थी वो हमें और प्रशासन को कुछ अच्छे काम, विकास के काम, विधायक निधि के काम भी करने का मौका नहीं देता था, मगर अभी मौका मिल गया है। राजनीति कोई नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आते हैं, वो पार्टी के जिलाध्यक्ष यहाँ पे आते हैं, आरपीआई के जिलाध्यक्ष से लेके सभी पदाधिकारी यहाँ पे आते हैं, प्रशासन के सभी प्रमुख लोग यहाँ पे आते हैं। एक आध आदमी अगर अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ बोलता रहेगा नहीं, बकता रहेगा, तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। 1100 करोड़ रुपए के रास्ते करने का काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका कर रही है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए राज्य शासन और 500 करोड़ रुपए एमएमआरडी दे रही है, 100 करोड़ रुपए महानगर पालिका खर्चा कर रही है। मेरे विधायक इलाके में करीबन 900 करोड़ रुपए का निधि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास खाते के फंड से दिया है। तो इतने पैसे अगर मीरा भाईंदर शहर के लिए आते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। अब तक जिन लोगों ने मीरा भाईंदर शहर को दबोचा है, मीरा भाईंदर शहर की सभी स्टैंडिंग कमेटी और अगर अलग अलग माध्यम से मलाई खाई है, उनको अगर साइड में बिठा के प्रशासन की ओर से अगर अच्छा कार्यक्रम होता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे विधायक निधि से 60 लाख रुपया खर्चा करके घोड़बंदर किले का जो बुरुज है, जो सबसे ऊंचाई पे है घोड़बंदर किले पे, वहाँ का ध्वज का भूमि पूजन भी आज छत्रपति संभाजी राजे और कपिल पाटिल के हाथों से हुआ। वो ध्वज ऐसा स्वराज का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज के प्रतीक के स्वरूप में भगवा ध्वज किया है और वो भगवा ध्वज 100 फुट का हम वहाँ पे कर रहे हैं।
दूसरी एक बहुत अच्छी बात आपको कहना चाहता हूँ, मेरी कलेक्टर साहब से मीटिंग हो गई है और बात भी हो गई। मुख्यमंत्री जी ने उनको आदेश दे दिया है कि मीरा भाईंदर शहर में हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए और क्रिश्चियन लोगों के लिए कब्रिस्तान, दफन भूमि और हिंदुओं की नई स्मशान भूमि की जरूरत है। उसके लिए जमीन देने का इन्हें 146 प्रभाग में एक जमीन और 145 प्रभाग में एक जमीन देने का निर्णय राज्य शासन ने लिया और करीबन 20 करोड़ रुपए खर्चा करके ये कब्रिस्तान, दफन भूमि और हिंदुओं की स्मशान भूमि का भूमि पूजन आगे के 3 महीने में होगा। ये भी मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ। आपको बताना चाहते हैं कि ये 100 फीट जो झंडा लगाया गया है किले पर, ये झंडा मुंबई के विधानसभा से मीरा भाईंदर का ये झंडा देखा जा सकता है। और साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि जो मराठा भवन की आज संकल्पना यहाँ पर रखी गई है, इसको 1.5 सालों में मीरा भाईंदर वासियों को देने की बात की गई है। और इस मराठा भवन में जो मराठी समाज के विद्यार्थी हैं उनके लिए तरह तरह की परियोजनाओं को भी लाने की बात कही गई है। और साथ ही यहाँ पर जितने भी नेता मौजूद थे उन्होंने इस जो परियोजना लाई गई है दोनों, इसकी बहुत ही तारीफ की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कितनी जल्द ये दोनों परियोजनाएं मीरा भाईंदर शहर वासियों को मिल पाती हैं। तब तक के लिए बने रहे इंडियन सिटीजन टीवी पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।